अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि हित दिव्य रहनि उद्बोधक जोई। विघ्न हरण मंगल करण, तेहि नित्य ध्यावत, शेष झुकावत दास श्री गुरुवर के चरण चित। आज कहरा नंबर 7 पर विचार किया जाएगा। रहु समारे राम विचारे, कहता हो जे पुकारे हो। मूड़ मुड़ाए फूल के बैठे, मुद्रा पहिर मजूसा हो। तेहि ऊपर कछुछार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो। गांव बसत है गर्भ भारती, बाम काम हंकारा हो। मोहन जहाँ तहाँ लय जई है, नहीं पत रहल तुम्हारा हो। माझ मजरिया बसै सुजाने, जन होई है सो थीरा हो। निर्भय भयता गुरु की नगरिया, सुख सुबह दास कबीरा हो। सदगुरु कबीर साहब इस साखी में कहते हैं, राहु समारे राम विचारे, कहता हो जे पुकारे हो। राहु समारे, अपने आप को संभाल कर रखो और राम का विचार करो, अर्थात अपने स्वरूप राम आत्मा का विचार करो। कहता हो जे पुकारे हो, कबीर साहब कहते हैं, मैं पुकार करके चिल्ला करके तुम्हें जगाते हुए जा रहा हूँ। जागो, चेतो, उठो और अपने आप को संभालो। आदमी जब बेभान होता है, असावधान होता है, सोया हुआ होता है, आलस्य में पड़ा हुआ होता है, तब फिर वो अपने आप को नहीं संभाल पाता है। और जब नहीं संभालता है तब फिर विषय प्रपंच में डूबा रहता है, दुनियादारी में डूबा रहता है, धन प्राणी और पदार्थ को ही सब कुछ मान करके उसी में डूबा रहता है। जो नहीं संभालता है उसका मन हर क्षण पतित होते रहता है, होता रहता है कि नहीं होता। और जिसने संभाल लिया अपने आप को, उसका मन पतित होते नहीं रहता है। कबीर साहब कहते हैं, मैं पुकार के कहते हुए जा रहा हूँ, तुम अपने आप को संभालो। तू ही संभाल सकता है। तुमको केवल रास्ता बताने वाले मार्गदर्शक संत गुरुजन ही मिल सकते हैं। वो तुम्हें तुम्हारे जीवन को ऊपर उठा नहीं सकते हैं, वो केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, जगा सकते हैं, पुकार सकते हैं। संभलना तुम्हें पड़ेगा, चेतना तुम्हें पड़ेगा, जागना तुम्हें पड़ेगा और अपने आत्मराम का विचार करना पड़ेगा। तभी तुम्हारा दुख मिट सकता है, तुम्हारा द्वंद्व मिट सकता है, तुम्हारे चित्त की उलझन ठीक हो सकती है। आज आदमी को देखा जाता है धन प्राणी और पदार्थ में अपने आप को पारंगत मानता है और कहता है कि अरे हमने इतना इतना ऐसा कमाया, हमारा जीवन सफल है। लेकिन अपने जीवन को, धन को तो कमा लेता है, धन कमा लेता है, लेकिन उसका चरित्र और उसका स्वभाव गलत हो जाता है और उसका चित्त उद्विग्न रहता है। तो क्या संभाला, क्या पाया? धन तो खूब कमाया लेकिन चित्त उलझा है, तो धन किस काम का? धन बहुत हो और आदमी का चित्त उलझा हो, धन किस काम का? वो धन लाखों करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन उसके चित्त को शांत करने की उसमें सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। और थोड़ा ही धन हो किंतु समझ हो, अच्छी समझ हो, अच्छी बुद्धि हो और अच्छा आचरण हो और आदमी सदाचारी हो, संतोषी हो, तो थोड़ा धन में ही वो सुखी रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है। कहने का मतलब है जो थोड़े धन में ही अपने आप को संभाल लेता है वो सुखी रहता है।
तो इसलिए कबीर साहब करें अपने आप को संभाल करके रखो और आत्म विचार का चिंतन करते रहो, तब तुम्हारे जीवन में उन्नति होगी। अगली पंक्ति में कहते हैं कबीर साहब, मूड़ मुड़ाए फूल के बैठे मुद्रा पहिर मंजूसा हो। एक तरफ तो आदमी धन प्राणी पदार्थों में उलझ करके ही अपने आप को खो देता है और अपने जीवन से सुख शांति को सुख शांति से हाथ धो बैठता है, और दूसरे तरफ यदि धन प्राणी पदार्थ को तो छोड़ दिया, अब संन्यास मार्ग में आ गया। संन्यास मार्ग में आ करके क्या कर लिया, मुड़ मुड़ा लिया, सन्यासी हो गया। फूल के बैठे, अब वो फूल के कुप्पा में बैठ गया, अरे मैं तो सन्यासी हो गया, मैं तो साधु हो गया, मैं तो मंडलेश्वर हो गया, मैं तो महंत हो गया, मैं तो बड़ा हो गया, मैं तो पूज्य हो गया, अब सब मेरी सेवा करे, सब मेरे नौकर के समान है। अब फूल के बैठ गया, अपने मन में अहंकार भर गया। कबीर साहब कहते हैं, एक तरफ तूने तो धन प्राणी पदार्थ का तो त्याग किया, जो लौकिक संपत्ति माना जाता है, पैतृक संपत्ति माना जाता है, उसे तो छोड़ दिया, और उसे छोड़ करके किसी आश्रम इत्यादि में चले गए और किसी गुरु के पास जाकर के संन्यास धारण कर लिए, मुड़ा लिए। अब मूड़ भर तो मुड़ाए, मन को तो मुड़ा नहीं, इसीलिए कहा गया है ना, मूड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मूड़न आसान नहीं, व्यर्थ भवोत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। धोए सा जीवन मौत है, जलना है साधना। तो कहने का तात्पर्य है, आदमी मूड तो मुड़ा लेता है, सन्यासी हो जाता है, किंतु उसका मन नहीं मुड़ा गया होता, और वो मन जब मुड़ा नहीं गया होता है तो मन में अहंकार भर करके, घमंड भर करके, फूल करके बैठ जाता है, मैं अमुक हूँ। मुद्रा पहिर मंजूसा हो, और क्या करता है, मुद्रा पहन लेता है। गोरख पंथ के लोग जो होते हैं वो मुद्रा पहनते हैं। मुद्रा का तात्पर्य होता है कान में कुंडल। मुद्रा पहन मंजूसा, हाँ, ते ऊपर में तो चार लपेटे, यही है ना। बैठिए भीतर भीतर का मूसा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मुद्रा पहनते हैं। मुद्रा कहा जाता है स्फटिक पत्थर जैसे होता है, पत्थर का एक कुंडल होता है, पत्थर का कुंडल जो गोरखपंथी लोग कान में बड़े बड़े पहनते हैं, उसे कहा जाता है मुद्रा। यहाँ पर मुद्रा का तात्पर्य है गहने पहन लेता है कानों में, कान छेड़ा करके सन्यासी होकर के मुद्रा पहनता है। और मंजूसा, मंजूसा का तात्पर्य होता है बाक्स, कमरा या फिर गुफा। मुद्रा पहन लेता है, कान में कुंडल पहन लेता है, और किसी गुफा में या कोठरी में बैठ करके अपने कहा हठ योग का साधना करता है, और उसके अहंकार में फूल करके बैठा रहता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इतने मात्र से तुम्हारा काम बन जाएगा क्या? गुफा में बैठने से, मुद्रा पहनने से और मूड मात्र मुड़ा लेने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे मन में इन सब का अहंकार भर गया। मैं इतना बड़ा त्यागी, गुफा में रहता हूँ, एक समय अन्न खाता हूँ, पानी पीकर रहता हूँ, हठ योग साधना करता हूँ, इतने इतने दिनों तक क्या भर गया? घमंड भर गया ना, फूल के बैठ गया। अब जो आदमी फूल करके बैठा हुआ है उसकी साधना होगी कि आत्म स्थिति होगी, हो ही नहीं सकता है।
अहंकार सबसे बड़ा बैरियर है साधना में, कल्याण में। अब उसी को लेकर के बैठा है तो आदमी का आत्मकल्याण तो नहीं होता है, गुफा में जरूर बैठा होता है, लेकिन वो गुफा में बैठने का सम्मान का अहंकार जरूर भरा रहता है। कहानी याद आती है, एक सन्यासी था, सन्यासी क्या कहना चाहिए, योगी था। अब योगी था तो वो एक गुफा में रहता था, और गुफा में रहता था, कहता था पूरा आसपास के क्षेत्र में अपने चेलों से कहलवा दिया कि मैं गुफा में निराहार रहता हूँ, इतने इतने दिनों तक मैं रहता हूँ, 8-8, 10-10 दिनों तक, 20-20 दिनों तक रहता हूँ गुफा में। खूब पूरे राज्य में इसका प्रचार फैला, उसके शिष्यों ने फैला दिया। और जो गुफा से जब निकलते हैं उसका जो दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब इस प्रकार से मुनादी जब हो गई तो जिस दिन निकलने का तिथि था, समय था, इतनी भीड़ पूछो मत। भाई मनोकामना पूरी होगी ना, इतने दिनों तक के गुफा में बिना खाए पिए हठयोग साधना किए। अब निकला तो सब उनका पैर छू रहे हैं, अपनी अपनी मनोकामना पूरी हो जाए। अब वो तो फूल के कुप्पा हो गया, अरे इतनी भीड़। अब उसने कहा कि अभी तो मैं 10-15 दिन का गुफा में हठयोग साधना किया था, अब अगले महीने 1 महीना तक के मैं गुफा में रहूंगा और पूर्णिमा की तिथि को निकलूंगा। अब तो राजा तक भी बात पहुंच गई। राजा ने कहा अरे इतने दिनों तक गुफा में हठयोग साधना करता है, क्या खाता होगा, जीता कैसे होगा, शरीर कैसे चलता होगा। राजा को आश्चर्य हो, मंत्री से पूछा, कहा मंत्री का मतलब ही होता है समझदार, मंत्री का मतलब ही होता है बुद्धिमान। समझदार को नहीं कर सकते, बुद्धिमान। हर चीज को गहराई से समझने की क्षमता जिसके अंदर होती है उसको मंत्री बनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, मंत्री से पूछा ऐसी ऐसी बात है, उसने कहा फिर वो क्या खाता होगा। तो मंत्री ने कहा राजा से, राजा साहब वो सम्मान खाता है, सम्मान। उसने क्या कहा, उसने कहा सम्मान खाता है। जाओ भाई, सम्मान खाता है। तो राजा ने कहा सम्मान भी कोई खाने की चीज होती है। योगी था तो योगी के विषय में 1 महीना गुफा में योग की साधना करेंगे, निराहार, बिना पानी और अन्न के। तो मंत्री ने कहा कि वो सम्मान खा के जीता है। तो राजा ने कहा सम्मान भी कोई खाने की चीज होती है। तो मंत्री ने कहा राजा साहब हाँ बिल्कुल सम्मान खा के जीता है। तो राजा ने कहा चलो हम भी देखते हैं कि कैसे सम्मान खाता है, क्योंकि पिछले समय जब हठयोग की साधना किया तो इतनी भीड़ हुई थी, उसके पहले थोड़ी भीड़ हुई थी। तो कई बार उसने हठयोग की साधना गुफा में किया था तो भीड़ इतनी हो जाती थी कि बड़े लंबे दूरी तक के, आधा किलोमीटर तक के जाम लग जाता, इतनी भीड़ होती। अब की बार राजा ने कहा कि अब हम भी देखने चलेंगे। मंत्री ने कहा राजन साहब हमें परीक्षा भी तो लेना है, उस योगी का परीक्षा लेना है। राजा ने कहा क्या परीक्षा लेना है। वो सम्मान खाता है और सम्मान जब नहीं मिलेगा तब फिर उसकी स्थिति देखना है। मंत्री ने कहा तब क्या करना पड़ेगा। राजा ने कहा, मंत्री ने कहा राजा साहब जिस दिन निकलने का समय होगा उसके 1 दिन पहले पूरे राज्य में मुनादी करा देना। क्या मुनादी, यदि कोई हठयोगी के दर्शन के लिए जाएगा तो उसे फांसी की सजा होगी। पूरा मुनादी फैला दिया। भाई दर्शन करना तो आफत हो गई, जो दर्शन करने जाएगा उसको फांसी होगी, राजा की आज्ञा है। भय से कोई नहीं गया। अब निश्चित तिथि में उसके चेले भी दूर छिप करके देख रहे हैं, सामने कोई देख लेगा तो फांसी हो जाएगी। सब झुरमुट में उसके चेले 2-4 जाके झुरमुट में देख रहे हैं।
अब वो निकलता है गुफा से निकलता है, देखता है तो बिल्कुल सुनसान। अब उसको तो सम्मान खाने की आदत हो गई थी ना, कि गुफा से जब निकलता हठ योग की साधना करके लंबे समय निराहार, तो लोग उसके चरण छूते, भीड़ इतनी होती कि हजारों की संख्या में भीड़ होती, तो वो उसी से फूल करके गदगद हो जाता और फिर खाता पीता और फिर गुफा में चला जाता। तो अब की बार जब मुनादी हो गया था, कोई नहीं, और राजा और मंत्री भी छिप करके झुरमुख से देख रहे थे। वो हठ योगी गुफा से निकला, इधर उधर घूमा, देखा कोई नहीं दिखा, तो वहीं गिरा और मर गया। तब मंत्री और राजा गए, उनके शिष्य लोग भी गए। मंत्री ने कहा, देखा राजा साहब ये सम्मान खाकर जीता था, अब आज हमने मुनादी करा दिया, जो आएगा उसको फांसी की सजा होगी, तो एक भी दर्शनार्थी नहीं आया, सम्मान नहीं मिला, तो ये मर गया। कहने का तात्पर्य है सम्मान खाकर जीता है। कहने का तात्पर्य है योगी हो गया, हठ योगी हो गया तो फूल करके बैठ जाता है, सम्मान खाता है। कहने का तात्पर्य है, कबीर साहब कहते हैं मूड मुड़ाए फूल के बैठे। मूड तो मुड़ा लिया, मुंडन करा लिया, संन्यास धारण कर लिया, लेकिन अहंकार में कुत्ता होकर के बैठ गया। मुद्रा पहनता है, कान फड़ा करके गहने पहनता है और गुफा में बैठ जाता है, इसी को मान लेता है कि मेरा कल्याण हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इससे काम बनने वाला नहीं। और क्या करते हैं, ते ऊपर कछु छार लपेटे, भीतर घर मूसा हो। हठ योग तो कर रहा है, कुछ लोग गुफा में नहीं बैठते, क्या करते हैं, छार मतलब राख लपेट लेते हैं। उर्दबाहु है, खड़ेश्वरी है, योगी हैं और राख लपेटे हुए, बहुत नंगे नागा साधु है। और भीतर घर मूसा हो, उसके भीतर इतना मूसा भरा, मूसा अर्थात अहंकार, कामना, चाहना, तृष्णा इत्यादि भरा होता है। और अहंकार, कामना, तृष्णा इत्यादि उसके आत्मधन है, उसकी चोरी करते रहता है, उसको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आत्मबोध होता नहीं है। जिस व्यक्ति को आत्मबोध ना हो, जिस व्यक्ति के जीवन में साधना ना हो, जिस व्यक्ति के जीवन में संयम ना हो, और जिस व्यक्ति के जीवन में सदाचार ना हो, चाहे वो हठ योग करता हो, चाहे वो छार लपेटा हो, राख लपेटा हो, चाहे वो नंगा रहता हो, चाहे वो बाहु रहता हो, चाहे खड़ेश्वरी रहता हो, चाहे मौनी रहता हो, उसके भीतर का अहंकार, उसकी भीतर की कामना, उसकी भीतर की तृष्णा, उसके भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नहीं निकल सकता। हठ योगियों की दशा देख लो, थोड़ी सी कुछ बात होगी तो इतनी गंदी गाली देंगे और चिमटे से मारेंगे कि पूछो मत। क्रोध कितना भरा होता है, जितना साधारण आदमी में क्रोध नहीं होता, इतना भरा होता है। तो क्या त्यागा? त्याग किसका किया? जो चीज अन्नमय कोश शरीर है, जिससे शरीर चलता है, उसको तो त्याग दिया। कुछ लोग फलाहारी हो जाते हैं, अन्न का त्याग करके दुधाहारी हो जाता है, कुछ लेता है। शरीर को कपड़ा चाहिए, कपड़े का त्याग कर देता है। शरीर को सोने जागने की अवस्था चाहिए, बैठने के लिए चाहिए शरीर को, तो बैठना त्याग छोड़ देता है। कहने का तात्पर्य है शरीर की उपयोगी क्रियाएं हैं, उपयोगी वस्तु है, उसका तो त्याग कर देता है, किंतु त्यागने योग्य चीजों का त्याग नहीं करता है। कभी साहब कहते हैं तेई ऊपर का छार लपेटे, भीतर घर मूसा हो। इसलिए उसके अंतःकरण में भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर उसके ज्ञान धन की चोरी करते रहता है। मूस का मतलब क्या होता है? चूहा। चूहे को मूस क्यों कहा जाता है? मूस का मतलब होता है मूसना, चुराना। श्लोक आता है लब्ध्वापि बहुलाभान् चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि रिक्तहस्तश्च नगरश्च
याशाम मूषितो यथा, ये शायद श्रीमद् भागवत पुराण का ये श्लोक है। उसमें कहा गया है लब्धवान बहुत लाभान, सांसारिक धन ऐश्वर्य तो बहुत कमाया, बहुत इकट्ठा कर लिया। किस लिए इकट्ठा किया? चिरम भुक्त्वा सुखन्यापि, चीर काल तक इसका उपभोग करेंगे, सुखपूर्वक जिएंगे, इस आशा में खूब धन बटोरा, खूब धन कमाया। लेकिन जब आदमी का शरीर छूटता है तब क्या होता है? काल का तमाचा लगते ही रिक्त हस्तश्च, हाथ खाली हो जाता है, नग्नश्च, और नंगे कर दिए जाते हैं। कपड़ा भी पहना होता है तो उसको उतार के लंगोटी पहना दिया जाता है। रिक्त हस्तश्च नग्नश्च यासाम मूषितो यथा, उसका सब कुछ छीन लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। यही दशा अंतिम में होना है। लेकिन जो छूटने वाली चीज है, जो मिटने वाली चीज है, जो बिछुड़ने वाली चीज है, जो अपनी है नहीं, उसका अहंकार करके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में पड़े रहते हो, तो तुम्हारे ज्ञान धन की चोरी हो रही है। संसारिक दशा में लोग फंसे हुए हैं, उसके भी ज्ञान धन की चोरी हो रही है। और दूसरी तरफ संसारिकता का त्याग करके जो चल पड़े योग मार्ग में, संन्यास मार्ग में, यदि उसके अंदर में आत्मज्ञान नहीं है, आत्मबोध नहीं है, स्वरूप स्थिति नहीं है, संयम साधना नहीं है, तो उसके भी हृदय आंगन में ज्ञान धन की चोरी होती रहती है। कौन चुराता है? ये मन चुरा लेता है। मन ही तो चुराता है ना, उसकी ज्ञान धन की चोरी कौन करता है? या फिर कह सकते हैं मन में उठने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि मनोविकार ही तो चुराता है उसके ज्ञान धन को, लेकिन उसे पता नहीं चलता है और ज्ञान धन की चोरी हो जाती है। अब जिसके धन की चोरी हो गई हो, अब उस आदमी की क्या दशा होगी? निर्धन हो जाएगा, अर्थात वो विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। अगली पंक्ति में कबीर साहब कहते हैं और वर्णन करते हुए कह रहे हैं, गांव बसतु है गर्भ भारती बाम काम अहंकारा हो। गांव मतलब स्थान, नगर। बसतु है, रहते हैं। गर्भ भारती, गर्भ मतलब अहंकार, और भारती का मतलब है यहाँ पर सन्यासी। सन्यासियों में 10 नाम सन्यासी होता है। वन पर्वत आश्रम, वन पर्वत आश्रम, गिरी पुरी भारती, अरण्यक, नदी, तीर्थ इत्यादि, सागर और पुरी और भारती, इस प्रकार से 10 नाम सन्यासी होते हैं। कह सकते हैं शंकराचार्य मत के जितने भी सन्यासी होते हैं उनका गोत्र मान सकते हैं। जैसे शंकराचार्य हैं तो क्या लिखते हैं? सरस्वती लिखते हैं। कोई पुरी लिखता है, द्वारका वाला क्या लिखता है? पुरी लिखता है। और श्रृंगेरी वाला लिखता है सरस्वती लिखता है, कोई भारती लिखता है। तो 10 नामी सन्यासी होते हैं, तो उनमें गिरी पुरी भारती वन पर्वत आरण्यक आश्रम तीर्थ नदी सागर इत्यादि उनके 10 शाखा हैं। तो कबीर साहब यहाँ पर भारती शब्द कह करके सन्यासियों को पूरा संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहीं एक स्थान में मठाधीश होकर के बैठ जाते हैं। गांव अर्थात मठाधीश, आश्रम बना करके बैठ जाते हैं और अहंकार में इतना भरकर बैठ जाते हैं कि पूरे सृष्टि का कर्ता धर्ता हम ही हैं। यही अहंकार ठान लेता है ना। क्यों अहंकार ठाना हुआ होता है? अहंकार का बाम काम अहंकारा हो, और आगे भी आया है। अहंकार का तात्पर्य है वो मान लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। कहता है ना सन्यासी जो भी होता है वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, घुमा लिखो, अहम ब्रह्मास्मि कहता है मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ही ब्रह्म सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूं। और इतनी बड़ी सृष्टि हमें दिखाई दे रही है, मकान जमीन पेड़ पौधे नदी पर्वत सब चीज दिख रहा है।
अब वो कहता क्या है, इन सब का मैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूँ। आश्चर्य लगता है, एक तो बाल बना नहीं सकता, एक बाल को वो अपना बना नहीं सकता है, लेकिन क्या कह रहा है, पूरी सृष्टि का अभिन्न निमित्त और उपादान कारण, बनने का भी कारण हूँ और मूल कारण हूँ और निमित्त भी कारण हूँ, बनाने वाला निमित्त कारण भी हूँ और उपादान कारण हूँ, साधारण कारण हूँ, निमित्त कारण, तीनों कारण मैं हूँ। और बनाने के लिए कहो तो एक बार भी नहीं बना पाएगा। यही है उनका अहंकार। और मानता है मैं पूरे विश्व का गुरु हूँ। और उसके सामने यदि चले जाओ, हाथ जोड़कर नमस्कार करोगे तो नमस्कार करना भी उसको पसंद नहीं है। इतना बड़ा मान लेता है कि वो प्रत्याभिवादन भी नहीं करेगा। कोई अभिवादन कर रहा है तो हाथ जोड़ लेने में क्या लगता है, प्रत्याभिवादन कर लिया जाए। बहुत से सन्यासी ऐसे होते हैं, अभिवादन करो तो ताकेंगे भी नहीं, ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये प्रसंग ऐसा चल रहा है। प्रसाद ले जाओ। कहने का मतलब है, इतने अहंकार में फूले हुए रहते हैं कि पूछो मत। तो कहने का तात्पर्य अपने को अव्यक्त व्यापक अखंड ब्रह्म मान लेता है और अपने को सर्वोपरि मान करके फूल करके बैठ जाते हैं अहंकार में। तो ये उनकी संन्यास दशा नहीं है, ये उनका पतन का रास्ता खुल गया है। और दूसरी तरफ क्या करता है, वाम काम अहंकारा हो, चलो अपने को अव्यक्त व्यापक मान लेता है, इतना ही करता तो भी ठीक बात थी, लेकिन और क्या करता है, वाम काम अहंकारा हो। सन्यासी हो करके वाम काम करने लगते हैं। वाम मतलब उल्टा, वाम का मतलब जैसे दायां हाथ को क्या कहा जाता है, सीधा हाथ है ना, और बायां हाथ को वाम है ना, बायां। वाम का मतलब होता है उल्टा हाथ, उल्टा, और काम का मतलब गलत, उल्टा काम। सीधी सी बात हो गई ना, टेढ़ा काम, उल्टा काम या फिर भोग का काम। वाम काम अहंकारा हो, गलत कर्मों में लिप्त हो जाते हैं और उसी का अहंकार करते हैं। क्या कहते हैं, भोगो विषय की त्यागो इंद्री, मोको लगे ना रंचक रंग, भोगे युवती सदा सन्यासी, शिष्य यो अद्भुत शिष्य संवाद से कैसे पाखंड फैला देते हैं। भोगे युवती सदा सन्यासी का लेता, युवती स्त्री का भोग करते हुए सन्यासी सदैव सन्यासी रहते। जब भोग ही करिए तो सन्यासी कहाँ होगा, लेकिन मान लिया है, अपने को मान लिया, अरे मैं तो अखंड ब्रह्म हूँ। अब अखंड ब्रह्म हूँ तो मेरे में कोई पायमान नहीं होता, मेरे से पृथक ही नहीं है। अब उनको स्त्री में और दीवार में अंतर नहीं, भोजन और टट्टी में अंतर नहीं। अब उसके सामने ले आओ भोजन और टट्टी रख दो, टट्टी खाओ, चल भोजन भी टट्टी बराबर है, तब पता चल जाता है टट्टी टट्टी है, भोजन भोजन है। अब इधर क्या कर रहे हैं, मेरे लिए चाहे स्त्री हो चाहे दीवार हो, दोनों बराबर है। स्त्री को छू लो, उसका संपर्क कर लो, और दीवार को छू लो, दोनों बराबर है। स्त्री का संपर्क करना, स्पर्श करना दूषित है, निंदनीय है, गलत है। और दीवार का कोई स्पर्श कर लेता है तो दीवार का स्पर्श करना कोई गलत नहीं माना जाता है। दीवार तो एक जड़ है, हालांकि स्त्री का शरीर भी जड़ है, किंतु उसके अंदर में चेतन आत्मा है और विजाति घट है। उसमें विजाति घट में विजाति संस्कार है, वो प्राणी है, इसलिए दोष माना जाता है। और दीवार में वो सब चीजें नहीं है, इसलिए दीवार को छूना दोष नहीं। लेकिन इन लोगों का काम क्या होता है, इतना अपने आप को मान लेता है कि मैं तो अव्यक्त व्यापक अखंड ब्रह्म हूँ, मुझे कोई भी चीज व्यापता नहीं है। कहाँ का उदाहरण दे देता है, और दूसरी तरफ गीता का उदाहरण दे देता है। गुणावर्तन तिक्तते, गुणावर्तनते इत्यक्ते। अब उदाहरण दे रहे हैं, गुणों में बरत रहा है और इससे मुझे
कोई फर्क नहीं पड़ता। नो इंगते, गुण में बरत रहे हैं और मुझे कोई इंगन नहीं होता है, कोई चंचलता नहीं आती। अब ऐसा हो सकता है क्या कोई आदमी गलत कर्मों में प्रवृत्त हो, उसका चित्त चंचल ना हो, विषय में ना डूबा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन सन्यासी लोग ऐसे ऐसे तर्क, ऐसे ऐसे कुतर्क कह सकते हैं, ऐसे ऐसे गलत तर्क देते हैं और उसी के कारण से उनका पतन भी होता है। कभी साथ कहते हैं वाम काम अहंकारा हो, गलत कर्मों में लिप्त हो जाते हैं, व्यभिचार वृत्ति में पड़ जाते हैं। और स्वामी शंकराचार्य जी के लिए ग्रंथ लिख दिए कि अरे वो तो कोई राजा थे, अमरीक राजा थे, उनकी रानियों के साथ में संपर्क किया। किसके लिए? कुमारी भट्ट के लिए कहा जाता है। कुमारी भट्ट से शायद किसकी का शास्त्रार्थ हुआ, शायद शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ कुमारी भट्ट से। कुमारी भट्ट खूब बड़े विद्वान थे, प्रकांड। अब शंकराचार्य से प्रश्न कर दिया, शास्त्रार्थ चल रहा था। शास्त्रार्थ करते करते जब भागने लगे कुमारी भट्ट, तब उसने क्या प्रश्न कर दिया, अरे आप तो सन्यासी हो, आप काम शास्त्र के बारे में बताओ। सन्यासी क्या बताए शंकराचार्य? तब उसने क्या किया, वो राजा मरा हुआ था अमरीक, उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उनकी रानियों के साथ साल भर तक के विषय भोग भोगा, तब आकर के बताया। एक क्या क्या प्रपंच ग्रंथों में लिख करके भर देते हैं और इसके कारण से लोगों में गलत आदर्श फैलता है और गलत आदर्श में पढ़ करके लोग इसको सही भी मान लेते हैं, चाहे भोग हो चाहे त्याग हो। तो उसी को लेकर के कवि साहब कह रहे हैं वाम काम अहंकारा हो। ज्ञान तो ये लोग कहते हैं अखंड ब्रह्म कहते हैं, अपने आप को सच्चिदानंद घन भी कहते हैं। चलो आत्मा को सच्चिदानंद घन कहे तो भी बात बन जाती है। प्राणी और पदार्थों को भी सच्चिदानंद कहते हैं। सत चित आनंद 5 चीजें बताते हैं। कोई भी वस्तु होता है चेतन आत्मा, उसमें कह रहे हैं सच्चिदानंद नाम रूप। सत चित और आनंद। सत का मतलब होता है सत्य पुष्टि, चित्त का मतलब चेतन, आनंद उसमें आनंद आता है, सच्चिदानंद नाम और रूप। संसार के सभी प्राणी पदार्थों में सच्चिदानंद और नाम रूप होते हैं। नाम रूप तो माइक है, माइक मतलब मायामय है। किसी भी पदार्थ का नाम होता है और एक आकार होता है, रूप होता है, तो ये सांसारिक है। लेकिन सच्चिदानंद जो है आत्मिक होता है। अब कह देता है टेबल है या कुर्सी है, ये सत है, दिखाई दे रहा है, वस्तु रूप में है, इसलिए वो सत्य है ना, सत्य है इसलिए दिख रहा है, काल्पनिक नहीं है। अब वो प्रिय भी है ना, कुर्सी प्रिय है, टेबल काम लेते हैं, कुर्सी में बैठने का काम लेते हैं, तखत में सोने का काम लेते हैं, वो प्रिय भी है। प्रिय है इसलिए वो चेतन है, प्रिय है इसलिए चित कह देते हैं, सच्चित। अब वो उसमें बैठ करके उपयोग करके आनंद आता है, इसलिए वो आनंद रूप भी है। अब वो कुर्सी इत्यादि को भी चेतन रूप मान लिया। ये है उन लोगों का ज्ञान गड्ढमड। कहने का मतलब है, कबीर साहब कहते हैं इन लोगों का एक तो वाम काम है और दूसरी तरफ अपने आप को अज्ञक व्यापक मान करके संसार के सभी प्राणी और पदार्थों को सच्चिदानंद कहते हैं। इसका मतलब टट्टी को भी टट्टी भी सच्चिदानंद हो गए इसके लिए, क्योंकि टट्टी भी अस्तित्व में है, दिखाई देता है, वस्तु रूप में है। और चित मतलब वो खाद का काम आता है, गोबर खाद का काम आता है, तो प्रिय है, चलो खेत में डाल दिया, प्रिय है। और खेत में फसल होती है तो आनंद भी आता है, इसलिए वो भी सच्चिदानंद हो गया। तब तो फिर तो कहने का मतलब है इन लोगों का ज्ञान गड्ढमड है, उल्टा है, और उसी का अहंकार करके फूल करके बैठे होते हैं। कबीर साहब आगे कहते हैं मोहन जहाँ तहाँ ले जाइए, नहीं पत रहल तुम्हारा हो। इस प्रकार से अहंकार में पढ़ करके गलत कर्मों में प्रवृत्त हो गए तो मोहन का तात्पर्य होता है मोहने वाला, मन को मोहने वाला सांसारिक प्राणी और पदार्थ।
में पड़ोगे तो तुम्हें ये मोहने वाले प्राणी और पदार्थ जहाँ तहाँ ले जा करके पटक देगा, भोगों में उलझा करके संसार में तुम्हारा पतन कर देगा। मोहन जहाँ तहाँ ले जाइए, नहीं पत रहल तुम्हारा हो। और कबीर साहब और अंतिम में कहते हैं फिर तुम्हारा पत, पत का मतलब होता है यहाँ पर शाख, पद का तात्पर्य होता है इज्जत, मर्यादा। फिर तुम्हारा पद, तुम्हारा मर्यादा, तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी? जब तक गलत चीज़ों में लग जाओगे, तुम मोह जाओगे प्राणी और पदार्थों में, भोगों में, और भोगों में पड़ करके यहाँ वहाँ पतित जब हो जाओगे, तब तुम्हें ना तो आत्म प्रतिष्ठा मिल सकती है, इज्जत सम्मान तो बाहरी लोग देते हैं ना, बाहर के लोग इज्जत और सम्मान देते हैं, वो भी नहीं रह जाएगी, और आत्म प्रतिष्ठा भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि संसारिक प्राणी पदार्थों में भूल भटक जाओगे तो आत्म प्रतिष्ठा तो यूं ही खो जाएगी। और गलत कर्मों में जब प्रवृत्त हो जाओगे तो बदनामी हो जाएगी, तो समाज प्रतिष्ठा भी चली जाएगी और आत्म प्रतिष्ठा भी चली जाएगी। आत्मबोध से, आत्मज्ञान से, संयम और साधना से आत्म प्रतिष्ठा मिलती है, और सदाचार के पालन से समाज प्रतिष्ठा मिलती है। आदमी गलत कर्मों में प्रवृत्त होकर के आत्म प्रतिष्ठा और समाज प्रतिष्ठा से हीन हो जाता है। उसी कवि साहब कह रहे हैं, मोहने वाले संसारिक प्राणी पदार्थ को मोहने के लिए लगे हुए, दाग लगाने वाले साधन चारों ओर बिखरे हैं, सदगुरु के सच्चे अनुयायी ही केवल निखरे हैं। संसार तो मायामय है ही, मोहने वाला है ही, और उसमें हम मोहित होकर के उसी में डूब जाएंगे तो हमारा मन उन्हीं विषयों में ले जाकर के पतित कर देगा। और जब पतित हो जाएंगे, संन्यास मार्ग में चलने वाले लोगों को सावधान करते हुए कबीर साहब कह रहे हैं, फिर तुम्हारा पतन हो जाएगा, फिर आत्म प्रतिष्ठा और समाज प्रतिष्ठा दोनों मिट्टी में मिल जाएगी। फिर तुम्हारा क्या, तुम्हारे पास क्या बचा? केवल लिफाफा ही तो बचा, लिफाफा अर्थात केवल वेश ही तो बचा, साधु का कपड़ा ही तो बचा। जब पतन हो गया, समाज प्रतिष्ठा, आत्म प्रतिष्ठा दोनों चली गई, बदनामी हो गई, तो केवल लिफाफा रह गया। जैसे आप रोज रोज बोलते रहते हैं, तो लिफाफा ही तो बचा ना उसका, हाँ? ये दूसरा चीज और बचा। तो कहने का तात्पर्य है, जो पतित हो जाता है उसका केवल लिफाफा बचता है। अब लिफाफा में रुपया ना हो तो लिफाफा किस काम का है? लिफाफा में पैसा भरा हो 2, 4, 10 हजार, तो लिफाफा तो कीमती हो गया। अब पैसा निकाल लिया तो लिफाफा कितने का? अरे उधर डाल दो, फेंक दो, पड़ा रहेगा कोने में। तो वैसे ही जिसकी समाज प्रतिष्ठा और आत्म प्रतिष्ठा चली गई, आत्मबोध, आत्म स्थिति चली गई, और गलत कर्मों में प्रवृत्त होने से समाज प्रतिष्ठा चली गई, बदनामी हो गई, तो उसका केवल लिफाफा ही तो बचा। लिफाफा तो कोने में फेंकने का काम आता है, पूजने का काम नहीं आता है, संभाल के रखने का काम नहीं आता। कबीर साहब ने शुरू में ही कह दिया है, राहु समारे राम विचार। संभालने योग्य है क्या है? आचरण, पवित्र रहनी और आत्मबोध, आत्मज्ञान, ये दोनों संभालने लायक वस्तु है, यही काम की वस्तु है। कबीर साहब आगे और कह रहे हैं, माज मझरिया बस ऐसे जाने, जन होई है सो थीरा हो। माज मझरिया अर्थात मध्य में जो बसता है, बीच में बसता है, सो जाने, वही समझता है, बूझता है। इसको जो आत्मा कहाँ है? हृदय में। हृदय कहाँ है? मध्य में है कि मध्य में है कि नीचे है कि ऊपर है? हृदय वैसे एकदम मध्य में नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर के मध्य भाग माना जाता है हृदय। तो कबीर साहब कहते हैं कि मध्य में आत्मा बैठा हुआ है, उसमें जो बसना जानता है, उसमें जो स्थिति करना जानता है, आत्म स्थिति में रहना जानता है, स्वरूप स्थिति में जिसका स्थिति हो जाती है, जिसमें बस जाता है, वही उसके रहस्य को जानता है, उसके मर्म को जानता है, उसकी कीमत को पहचानता है। जन होई है सो थीरा हो, और वो जो भी पहुंचता है वो स्थिर हो जाता है।
किसमें स्थिर हो जाता है? आत्म स्थिति में स्थिर हो जाता है। उसका चित्त चंचल नहीं होता है। वो प्राणी और पदार्थों को लेकर के दुखी सुखी और शोकित लोभित नहीं होता है। संसारिक प्राणी और पदार्थों में सुखी दुखी हर्षित शोकित लोभित मोहित वही होता है जो अपने आत्म तत्व की कीमत को नहीं समझता है। जो भी आत्म तत्व की कीमत समझ लेगा उसके लिए शरीर का महत्व, धन का महत्व, आश्रम का महत्व, पद और पदार्थ का महत्व शून्य के बराबर हो जाता है। आत्मा का महत्व सर्वोपरि होता है, क्योंकि लिफाफा में रुपया है तो रुपये का महत्व होता है। ठीक वैसे ही आत्मा और आत्मज्ञान और रहने का ही महत्व होता है, सदाचार का ही महत्व होता है। वो समझ लेता है और वो उसमें स्थिर होकर के चित्त को लगा करके धन प्राणी पदार्थ मठ महंती गद्दी पद अधिकार इत्यादि के महत्व को त्याग करके वो अपने आप में लीन रहता है। तो सदगुरु कबीर साहब उच्च बोध की बात बता रहे हैं। आज देखा जाता है कबीर साहब की परंपरा में भी आश्रमों में जाकर के देखो, मेरी बड़ी गद्दी, मेरा मुख्य आश्रम, मेरा मुख्य गद्दी, तमाम लगा रहे हैं। मुख्य गद्दी होता है, ज्ञान श्रेष्ठ होता है, गद्दी श्रेष्ठ नहीं होता है। गद्दी किसकी होती है? रुई की गद्दी होती है, उसमें कपड़ा लपेट दिया जाता है, वो गद्दी बड़ी हो गई। ज्ञान बड़ा नहीं हुआ, गद्दी बड़ी हो गई। लो मूल गद्दी, शाखा गद्दी, बड़ी गद्दी, छोटी गद्दी, उसके अहंकार में पीते। हम मूल स्थान वाले हैं। अरे भाई मूल स्थान वाले तो हैं, लेकिन ज्ञान को ग्रहण नहीं करे तो मूल स्थान काम करेगा? कल्याण कर देगा? कल्याण हो जाएगा? मूल गद्दी में कल्याण हो जाएगा? नहीं हो। लेकिन आज अहंकार इतना भरा हुआ है, जो कबीर साहब ने सबको फटकार रहे उसी की परंपरा में हो रहा है। जो सदगुरु अभिलाष साहब ने फटकारा और वो किया उन्हीं की परंपरा में हो रहा है। बड़ी गद्दी, मूल गद्दी, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ कल्याण बांटते फिर रहे हैं। कल्याण मानो बांटने की चीज है। कल्याण बांटने की चीज है, कल्याण करने की चीज होती है। कल्याण करने से होता है। बड़ी गद्दी में या फिर मूल स्थान में, मूल गद्दी में चले जाएंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। और अहंकार में भर करके बैठे, वही कबीर साहब कहते हैं ना, भीतर भीतर घर मूसा हो रहा है। तो जो महापुरुष ने फटकार करके त्यागने की बात कहे, कबीर साहब ने, चाहे बुद्ध ने, महावीर ने और परवर्ती जो भी संत हुए हैं, ज्ञानी और मुक्त पुरुष रूप में जो भी हुए, चाहे पूरन साहब हो, चाहे सदगुरु श्री काशी साहब हो, सदगुरु श्री पूरन साहब हो, चाहे सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब हो, चाहे सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी हो, सदगुरु श्री विशाल साहब हो, वो अपनी मुक्ति दशा में रहे, धन प्राणी और पदार्थ का महत्व नहीं समझे, नहीं रखे, धन प्राणी और पदार्थ को नगण्य समझे, तभी वो मुक्ति दशा में पहुंचे। और उन्हीं की परंपरा में जाकर देखो कितने फूले फूले घूमते हैं, आश्चर्य लगता है। जहां से विनम्रता का भाव होना चाहिए, जहां से समता की बात आनी चाहिए, वहां से भी भेद भाव, छल कपट और अहंकार की बात दिखाई देती है। आश्चर्य लगता है। तो सदगुरु कबीर साहब केवल भिन्न परंपरा के लोगों को नहीं फटकार रहे हैं। ये केवल संन्यास परंपरा में जितने भी परंपरा में चले, चाहे सन्यासी हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे योगी हो, चाहे काला कपड़े वाले हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे जिस मत के साधु और सन्यासी हो, जिसने अहंकार पाला उसका पतन हुआ। सदगुरु कबीर साहब केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं इस पद के माध्यम से। अंतिम में कबीर साहब कह रहे हैं, निर्भय भय सो गुरु की नगरिया, सुख सोवै दास कबीरा हो। अंतिम में बता रहे हैं निर्भय पद वही प्राप्त करता है जो गुरु की नगर में बसता है। गुरु की नगर शारीरिक गुरु के नगर में है। यदि पुरुष मुक्त पुरुष कोई गुरु है उसके सानिध्य में बसते हैं तो भी कल्याण होता है। अब उनका शरीर नहीं रह गया तो उनका ज्ञान ही गुरु है। उन्होंने जो ज्ञान दिया, उन्होंने जो रहने की बात बताया, उन्होंने भी सदाचार की बात बताया, आत्मबोध दिया, वही उसका नगर है। अब उनके स्थान को हम नगर मान लें,
इसका मतलब ये नहीं है उनके स्थान को नकारा जाए, उसके स्थान को गलत कहा जाए, ऐसी भी बात नहीं है। स्थान का महत्व है केवल स्थान के लिए। स्थान मुक्ति नहीं दे सकता है, स्थान कल्याण नहीं कर सकता है, स्थान से किसी को सुख शांति नहीं मिल सकती है। हाँ, स्थान में जाने से उनकी याद जरूर आएगी, उनकी ज्ञान भक्ति संयम साधना की याद जरूर आएगी, किंतु कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण ज्ञान से होगा, कल्याण मोक्ष रहनी से होगा और अहंकार के त्याग से होगा, कामना के त्याग से होगा। और वो है निर्भय पद, आत्म स्थिति पद, स्वरूप स्थिति पद। यही गुरु की नगरिया है। कभी साहब कहते हैं निर्भय जो गुरु की नगर में पहुंच जाता है, आत्म स्थिति में पहुंच जाता है, कल्याण दशा में पहुंच जाता है, वो निर्भय गुरु की नगर में पहुंच जाता है, उसका जीवन निर्भय होता है। जो निर्भय होता है वो डंके की चोट में बोल भी सकता है। कबीर साहब ने डंके की चोट में बोला, इसका मतलब है वो निर्भय। और जो डरता है वो पीठ पीछे छिप छिप करके बोलता है, इसका मतलब वो भय है, जान जाएगा तो फिर मेरी बदनामी होगी। और जो नहीं डरता है डंके की चोट में बोल जाता है, सुबह चाहे जाने अपने पथ पे चले। तो कबीर साहब कहते हैं निर्भय भय सो गुरु की नगरिया, सुख सोवे दास कबीरा हो। और वही सुख से सोता है और वही कबीर दास कबीरा है, अर्थात वो गुरु का सच्चा अनुयायी होता है। कौन? जो आत्मज्ञान में रमता है, आत्मस्थिति में रमता है, संन्यास मार्ग का अहंकार नहीं करता है, न कपड़े का अहंकार करता है, न मठ का अहंकार करता है, न विद्या बुद्धि का अहंकार करता है, न ज्ञान का अहंकार करता है, और न ही सदाचार का अहंकार करता है, न ही पद का अहंकार करता है। मठों में जाकर के देखो तो महंती मिल गई तो उसका अहंकार, अध्यक्ष हो गया, मंत्री हो गया, कोई पद मिल गया उसका अहंकार ठान लेता है। सन्यासी तो है लेकिन उसमें फूले फूले घूम रहा है। वो जो मिटने वाली चीज है, औपाधिक है, उसका तो अहंकार करता है। कहने का तात्पर्य है कबीर साहब के कहने का, इस पद में पद कहने का सदगुरु का मूल उद्देश्य है अपने आप को संभालो। ये मिटने वाली चीज, ये छूटने वाले प्राणी और पदार्थ, पद धन रुपये उपाधि इत्यादि सब छूटने वाले हैं, नकली है, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। इसका अहंकार मत करो, इसका गुमान मत करो, इसमें भूलो मत, और भूल करके अपने आत्म स्थिति का विस्मरण मत करो। आत्म स्थिति ही तुम्हारा धन है, और तुम्हें आत्म स्थिति का धन मिल गया तो उससे सारा धन, सारा ऐश्वर्य तुच्छ हो जाएगा और तेरे जीव का कल्याण हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब इस पद में लंबे खंडनात्मक रूप में, निषेधात्मक रूप में जो गलत अंश है उसके बारे में भिन्न भिन्न तरीके से समझाने का प्रयास किया, और लोगों को जगाने के लिए ये पद उन्होंने कहा। क्योंकि संन्यास मार्ग में आकर के भी जो कल्याण का पथ होता है वहाँ आकर के भी लोग भूल जाते हैं, असावधान हो जाते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए जागो, उठो, चेतो और अपने पथ पे अपने आप को संभाल के कल्याण के मार्ग में चलो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।